जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज है शनिवार और शनिवार के दिन आज हम शनिदेव महाराज की कथा सुनेंगे। तो शनिदेव महाराज की कथा सुनने से जो ही शनि दोष होता है ना, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए शनिदेव महाराज की कथा आप लोग जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं शनिदेव महाराज की कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन सब ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम नौ ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तब देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुन करके घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह समर्थ नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिल करके उन्हीं के पास जाइए, वही आपके विवादों को निवारण करेंगे। सभी ग्रह देवता देवलोक से चल करके भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुन करके गहरी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊंगा। जिसको छोटा बताऊंगा वह क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 धातुएं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम में जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगा होगा वह सबसे बड़ा और जिसका सबसे पीछे होगा वह सबसे छोटा। क्योंकि लोहा सबसे पीछा था और शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव समझ लिए कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। तब उन्होंने कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1-1 महीना विचारण करते हैं। परंतु मैं एक ऐसा राशि हूँ जो 2.5 वर्ष से लेकर के और 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई और उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने बानरों की सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक घोड़े के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़े के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने के लिए आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसे अच्छे अच्छे नस्ल के घोड़े देख करके और एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जा करके राजा को छोड़कर अंतर्धान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। भूख प्यास से दुखी राजा ने भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह अंगूठी उसने निकाल कर के प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दिया और स्वयं शहर की ओर चल दिए।
राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ के दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसकी एक कुलीन मनुष्य समझ करके जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझ करके भोजन के लिए अपने घर पर ले गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटक रहा था वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उसे कमरे में हार नहीं मिला। उसने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के कोई और इस कमरे में नहीं आया है, अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर नगर कोतवाल के पास ले गए। फौजदार ने उसकी राजा के सामने उपस्थित कर दिए और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया था, इसलिए अवश्य चोरी इसी ने की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर कटवा करके चौराग्या किया जाए। तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और उसको कोल्हू पर बैठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। इस काल में राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुन करके उस शहर के राजा की कन्या मन भावनी उस राग पर मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने वाले की खबर लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के निकट से निकली तब क्या देखती है कि तेली के घर में चौरागिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को सारा वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी मनभावनी ने अपने मन में यह प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो, मुझे चौरागिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मनभावनी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर के पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने एक प्रण लिया है कि तेली के घर में जो चौरागिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, तू यह क्या कह रही है? तुझे किसी देश के राजा के साथ तुम्हारा विवाह किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपने प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर के यह बात महाराज को बताई। महाराज ने भी आकर उसे समझाया कि मैं अभी देश के देशांतर में अपने दूत भेज करके सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुम्हें कभी नहीं विचारनी चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। यह सुन करके राजा क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर ले। राजा ने तेली को बुला करके कहा कि तेरे घर में जो चौरागिया है उसके साथ साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, यह कैसे हो सकता है? राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जा करके विवाह की तैयारियां करो। तब राजा ने सारी तैयारियां कर तोरण और वंदनवान लगवा करके राजकुमारी का विवाह चौरागिया के साथ कर दिए। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तब आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिए और कहा कि राजा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की कि महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा और किसी को ना दे।
शनिदेव ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा, उसको मेरी दशा में कभी भी दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी मन भावनी की आंख खोली और उसने चौरागिया को हाथ पांव साथ देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उसको देख करके राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न। तब प्रातःकाल राजकुमारी की सखियों ने पिछली रात का हाल चाल पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो वह राजा विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों पर गिर करके क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। आप जो चाहे मुझे दंड दे दो। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। सेठ बोला, महाराज, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चल करके प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करेंगे। तब सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिए। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक आश्चर्यजनक घटना घटित सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी, अब वह हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़ करके बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरी एक श्री कुंवारी नामक एक कन्या है, उसका आप पानी ग्रहण करें। राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। कुछ दिन तक उस राज्य में निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने अपने सोवासुर राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या तथा दोनों जगह से मिला दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकिया सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब वह शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने की संवेदना सुना तो उज्जैन की समस्त प्रजा अगवानी के लिए आई। प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे नगर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपावली की गई। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार सारे राज्य में सदा शनि देव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनि देव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है तो शनि देव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन शनि देव की कथा को अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। तो ये है शनि देव महाराज की कथा। तो हे शनिदेव, जैसे आपने विक्रमादित्य पर कृपा की और उनका भलाई किया, वैसे ही जो इस कथा को कह रहा है, जो इसमें हुंकार भर रहा है और जो इस कथा को सुन रहा है, सबकी मनोरथ पूर्ण करना। तो सब लोग बोलिए शनिदेव महाराज की जय। तो ये है शनिदेव महाराज की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आज शनिवार के दिन इस कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।